अब तक गांव और खेतों में दिखने वाले किसान हाईवे पर खड़े हैं। कृषि के 3 कानूनों के खिलाफ किसानों ने हाईवे जाम कर रखा है। जाम की वजह से देश को लगातार नुकसान भी हो रहा है। पहले कोरोना की वजह से काम धंधे ठप हुए, अब दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के आंदोलन की वजह से माल वक्त पर नहीं पहुंच पा रहा। 70 से ज्यादा दिनों से जारी किसान आंदोलन से हर रोज घाटा हो रहा है। आंकड़ों के मुताबिक अब तक यह नुकसान लाखों करोड़ में हो चुका है। लगभग 70 दिन हो गए हैं। किसानों का आंदोलन जारी है। इसकी वजह से सिर्फ दिल्ली और आसपास के क्षेत्र को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। पिछले 70 दिनों में लगभग 65 से 70 हजार करोड़ रुपए का सामान दिल्ली नहीं आ पाया और लगभग 35 से 40 हजार करोड़ रुपए का सामान दिल्ली से आगे जा नहीं पाया। दिल्ली में रोजमर्रा की जरूरत से लेकर पूरी तरह से व्यापारिक और उद्योग धंधे में इस्तेमाल होने वाला सामान भी आता है। सड़कें बंद होने की वजह से कई उद्योगों को कच्चा माल हासिल करने में दिक्कत आ रही है। लगभग 65,000 से लेकर के 70,000 करोड़ रुपए का सामान दिल्ली नहीं आ पाया और लगभग 35 से 40 हजार करोड़ रुपए का सामान दिल्ली से जा नहीं पाया। देखिए, यहाँ ये समझना महत्वपूर्ण है कि दिल्ली ना तो कोई एग्रीकल्चर सिटी है, ना कोई इंडस्ट्रियल सिटी है। दिल्ली देश का सबसे बड़ा व्यापारिक वितरण केंद्र है। हाईवे पर हंगामा मचा है। जयपुर हाईवे जो दिल्ली से मुंबई को जोड़ता है, वहां किसान बैठे हैं। जीटी रोड दिल्ली को यूपी उत्तराखंड से जोड़ता है, वहां भी किसान मौजूद हैं। वहीं हरियाणा से गुजरने वाला हाईवे हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल को जोड़ता है, यहां भी किसानों का पहरा है। इन रास्तों से माल पहले दिल्ली आता है, फिर अलग अलग राज्यों में जाता है। किसान आंदोलन की वजह से बाजार को जो नुकसान हो रहा है वो तो अलग है, साथ ही साथ राजधानी की परेशानी भी बढ़ती जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि सामान महंगा होने शुरू हो गए हैं और आने वाले वक्त में ये और तेजी पकड़ सकते हैं। फिलहाल कुछ सामान जो कि लाए जा सकते थे उसे रेल से मंगवाया जा रहा है। कुछ ट्रक के जरिए रास्ता बदलकर गांवों के जरिए लाए जा रहे हैं, लेकिन इस सब में दिक्कत बहुत हो रही है। फिलहाल दिल्ली में आवश्यक चीजों की कमी नहीं हुई है, लेकिन अगर आगे स्टॉक नहीं आएगा तो दिक्कत होगी। हालांकि अभी अगले 10-15 दिन ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आंदोलन लंबा चलता है तो दिक्कत हो सकती है। जो हमारे एस्टिमेट्स हैं वो 1.5 लाख करोड़ का अभी तक इकोनॉमिक लॉस, वो किसी भी चीज रूप में डिसरप्शंस में, जो कई लोग अपने फैक्ट्रीज में नहीं पहुंच पाते, कईयों को रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है, कईयों को जो उन्होंने प्रोड्यूस किया था आगे सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो टोटल जो इकोनॉमिक लॉस है वो काफी ज्यादा है। किसान आंदोलन की वजह से जो व्यापारी अब तक दिल्ली से खरीद करते थे वो सामान अभी कहीं और से ले रहे हैं। किसान आंदोलन की वजह से बाजार को जो नुकसान हो रहा है वो तो अलग है, साथ ही साथ राजधानी की परेशानी भी बढ़ती जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि सामान महंगा होने शुरू हो गए हैं और आने वाले वक्त में ये और तेजी पकड़ सकते हैं। 31 दिसंबर 2020 तक 70,000 करोड़ के नुकसान का अनुमान था। अभी हम फरवरी के महीने में हैं, तो हमारा जो अभी का अनुमान है उसका नुकसान करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का हुआ है। उसमें ये आकलन करना कि कहां-कहां किस सेक्टर में नुकसान हुआ ये मुश्किल है, लेकिन मोटे तौर पर इकोनॉमी जो हिट हुई है वो करीब 1.5 लाख करोड़ की है। ये पीएचडी चैम्बर का अनुमान है। हर दिन 2000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, इन तीनों राज्यों में एमएसएमई का डोमिनेंस है। इन तीनों ही जगहों पर करीब 35 लाख एमएसएमई यूनिट हैं, जिसमें 50 से 60 लाख वर्कर काम करते हैं। इन एमएसएमई यूनिट की सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि इनके पास बैकअप कम होता है, फिर चाहे वो वर्किंग कैपिटल हो या रॉ मटेरियल, और इस आंदोलन के चलते इस पर भी असर पड़ा है। किसान आंदोलन की वजह से दोनों में बाधा पड़ी है, क्योंकि रॉ मटेरियल उनके पास नहीं आ रहे हैं। दूसरी ये कि सप्लाई में दिक्कत है, तो एमएसएमई के कारोबार को ज्यादा नुकसान हुआ है। मिला जुलाकर अब तक हर रोज हो रहा घाटा सीमाएं पार कर रहा है। ऐसे में जरूरी है कि सरकार जल्द से जल्द इस मामले का निपटारा करे और रास्ता खोलने का काम शुरू हो।
आंदोलनकारियों के दिल्ली में बॉर्डर को घेर कर बैठे रहने से सिर्फ नुकसान ही नहीं हो रहा, बल्कि यहां आसपास जो लोग रहते हैं उन्हें भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं, इसका जायजा लिया एबीपी न्यूज के संवाददाताओं ने। ये जो गाजीपुर वाला बॉर्डर है, हमें वहाँ उतार दिया जाता है, फिर उसके बाद हमें 2-3 किलो मीटर चल के वॉक करना पड़ता है, फिर जाके हम घर पहुँचते हैं। बहुत प्रॉब्लम होती है इसकी वजह से हमें। तुरंत आते थे, 15 मिनट लगते थे और आ जाते थे, अब इतना टाइम लगता है हमें। स्कूल और कॉलेज के छात्रों की पढ़ाई का रोड ब्लॉक। देखिए, अगर ज़्यादा बीमार हो जाइएगा तो ये सब गेड़ गाड़ के रखे हैं लोग, और आगे बीमारी हो जाएगा ज़्यादा भारी तो कहीं अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा, तो यहाँ से गाड़ी ले जाने में दिक्कत पड़ेगा, पैदल जाना पड़ेगा कुछ दूर। एक तो पेशेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो इमरजेंसी पेशेंट्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो वो बेचारे आ नहीं पा रहे हैं। मरीजों और डॉक्टरों के लिए जिंदगी बचाने के मिशन में रुकावट। सैलरी के बेस पे है 50% यानी कि हाफ डे का आधे पैसे तो कट जाते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी की तकलीफें, काम पर जाने वालों के लिए मुसीबत बनता आंदोलन और सील किए गए बॉर्डर। दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसान 3 कृषि बिलों को लेकर लगातार आंदोलन के लिए जमकर बैठे हैं। पिछले 73 दिनों से आंदोलन के इर्द गिर्द रहने वाले और दिल्ली एनसीआर में शहरों के बीच आवाजाही करने वालों की जिंदगी का चक्का कुछ इसी तरह जाम चल रहा है। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर्स ने लिया जायजा इन इलाकों का और लोगों की आपबीती जानी। ये है दिल्ली यूपी के बीच गाजीपुर बॉर्डर, और यहाँ पड़ताल के लिए पहुंची एबीपी न्यूज संवाददाता इला काज़मी को मिली स्कूल जाने वाली 2 बच्चियाँ। नाजुक कंधों पर स्कूल बैग का बोझ लिए ये पैदल ही जाती दिखी। ऐश और संजना वेस्ट विनोद नगर मंगलम में स्कूल जाती हैं और वैशाली गाजियाबाद की रहने वाली हैं, लेकिन अब इनका सफर 2-3 किलोमीटर और बढ़ गया है। वक्त भी ज्यादा लगता है। अब जब जाते तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि जहाँ से हम पहले जाते थे वहाँ से तो पूरा ही बॉर्डर बंद कर दिया गया है, और आने में भी बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि ये जो गाजीपुर वाला बॉर्डर है हमें वहाँ उतार दिया जाता है, फिर उसके बाद हमें 2-3 किलो मीटर चल के वॉक करना पड़ता है, फिर जाके हम घर पहुँचते हैं। बहुत प्रॉब्लम होती है इसकी वजह से हमें। गाजीपुर बॉर्डर पर इस समय मैं मौजूद हूँ और पिछले कई दिनों से किसानों का जो प्रदर्शन चल रहा है उसके चलते जो ट्रैफिक हो रहा है, क्योंकि कई सारे यहाँ पे रास्ते जो है वो बंद कर दिए गए हैं। ऐसे में लोग खोड़ा से, मुर्गा मंडी से घूम करके आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली और गाजियाबाद के बीच का जो रास्ता है वो अब ठप पड़ चुका है, आवाजाही नहीं हो रही। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर भगदड़ सी मची हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो फुटपाथ के ऊपर से जो है जगह बनाते हुए गाड़ियां निकालते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली हरियाणा के बीच टिकरी बॉर्डर पर भी तस्वीर यही है। स्कूली बच्चों समेत आम लोग और यहाँ तक कि इलाज के लिए मरीज और इलाज करने वाले डॉक्टर वगैरह भी हर दिन ऐसी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता इला काज़मी की मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई जिनमें एक गर्भवती महिला संगीता भी है। तो यहाँ पर क्या कहेंगे आप, जो रास्ते बंद मिले आपको, उससे कितनी समस्या क्या आप बताओ, इतनी दूर आना पड़ा, बताओ पहले कितनी समस्या, बहुत बड़ी समस्या है, क्या करे बताओ। पहले तनी देर में आ जाती थी, अब की बहुत टाइम लग गया, 2.5 घंटे लग रहे हैं। भजनपुरा से अपने पति के साथ संगीता डॉक्टरी चेकअप के लिए निकली, लेकिन उसके बाद उन्हें ट्रैफिक जैम, डाइवर्जन समेत हर जगह मुश्किल पेश आई। यहाँ तक कि उन्हें पैदल भी चलना पड़ा। पैदल चल के आए हैं, पैदल वहाँ तक जो ज़्यादा रास्ता खुला था वहाँ तक आए, उसके बाद पैदल चल के आए। तो ये जो रास्ते अभी बंद और होते जा रहे हैं, और आप लोगों को तो रोजाना आना जाना रहता होगा दिखाने के लिए। प्रॉब्लम है मैडम, बड़ी प्रॉब्लम है, क्या करें बताओ। और इसी तरह बदहाल कुछ और लोग भी मिले। किससे लेके आए? बाइक से लेके आए। और इतनी बीमार हालत में आप बाइक, बेहोशी हालत में। तो कोई एक संभालने वाला भी ना होगा? संभालने वाला एक, चलाने वाला तो एक पकड़ने वाला, बीच में बैठा के लाए। जहाँ काम करती है कंपनी में बुलाया मालिक खुद। आपका नाम क्या? हमारा नाम कुमार सेन। आप क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं? हाँ मजदूरी करते हैं। आपकी पत्नी ही बीमार है? हाँ। एक तरफ मरीज इलाज के लिए परेशान है तो दूसरी तरफ जीवनदाता डॉक्टर्स भी ड्यूटी पर नहीं पहुंच पा रहे। हालात ये है कि अगर इमरजेंसी में कोई एम्बुलेंस चाहिए तो हो ही नहीं सकता। एम्बुलेंस को अंदर नहीं आने दिया जाता, बैरिकेड्स तक बुलाते हैं, फिर वहां से एम्बुलेंस लेकर जाया जाता है। मैं बहादुरगढ़ रहती हूँ, बहादुरगढ़ से आते हैं हम। कैसे आते हैं? पीछे के रास्ते से आते हैं, MI के रास्ते से, तो पीछे ही गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है, उसके बाद बाय वॉक आते हैं। कितना चलना पड़ता है? मेरे ख्याल से 600 मीटर समथिंग चलना पड़ता होगा।
600 मीटर समथिंग चलना पड़ता होगा हमें। अभी कैसे आ रहे हैं? अभी हम आई घूम के आ रहे हैं। गाड़ी और हॉस्पिटल ने दी है? जी हॉस्पिटल ने गाड़ी दिया था। अच्छा, तो घूम के आ रहे हैं? जी घूम के आ रहा हूँ। छोटी एम्बुलेंस के अंदर अभी इस समय मौजूद है जो एक पेशेंट को लेने जा रही है और उसको अल्ट्रासाउंड तक के अस्पताल लेकर के जाएगी। आपको हम इसका सफ़र दिखाने वाले हैं कि किस तरह से ये गलियों में घूमती हुई जा रही है जो पहले सड़क से जाती थी। आप देख सकते हैं जो रास्ता भी है इतना उबड़ खाबड़ सा रास्ता है, टूटा फूटा सा रास्ता है, कीचड़ भरा हुआ है पूरे रास्ते में और ऐसे में ये एम्बुलेंस जो है घूमती हुई जा रही है। जो पहले जहाँ 10 से 15 मिनट लगते थे वहीं अब इस एम्बुलेंस को आधा घंटे से 40 मिनट लग रहे हैं। मरीज को इंतज़ार अलग करना पड़ रहा है और एम्बुलेंस को अलग मुसीबतें उठानी पड़ रही हैं। देखिए किस तरह से ये कीचड़ से गुजर करके बहादुरगढ़ की तरफ मरीज को लेकर के जाएगी। अभी कितना टाइम लग जाता है अब आपको? मेरे को लग जाता है 1 घंटा। पहले कितना लगता था? 20 मिनट। इसके अलावा रोजमर्रा की दिक्कतें सो अलग। एबीपी न्यूज रिपोर्टर रविकांत मिले गाजीपुर बॉर्डर से कुछ दूरी पर रहने वाले बंसल परिवार से। सुधीर बंसल का परिवार NH24 से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर गाजियाबाद के कौशाम्बी इलाके में जयपुरिया एनक्लेव में है। सुधीर बंसल फैक्ट्रियों, अस्पतालों और बड़े संस्थानों के लिए RO वाटर की मशीनों का बिजनेस करते हैं, लेकिन हाईवे का ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाने की वजह से कौशाम्बी, वैशाली, वसुंधरा और इंदिरापुर के भीतरी इलाके अक्सर चौक हो जाते हैं। सर सीधे तौर पे हम प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि जो हमारे बाहर के व्यापारी हैं वो बिल्कुल नहीं आना चाहते इस वक्त दिल्ली के अंदर। तो सबसे पहले तो जो वो बाहर की सेल थी हमारी वो पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। दूसरा मेरा मार्केटिंग का काम है, मुझे अपने कस्टमर के पास जाना पड़ता है। तो जब मैं अपने ऑफिस 10 मिनट के रास्ते का जो है उसमें ही 1-1.5 घंटे में पहुंचूंगा तो सोचिए अगर मुझे पीतमपुरा जाना है या गुड़गांव जाना है तो मैं पहुंच कैसे पाऊंगा। अभी तो हम कोविड से निकले हैं, जैसे मेंटली बहुत परेशान थे कि स्टक हैं घर में, और अब ये किसान आंदोलन से जो अब लग रहा था कि कुछ बाहर निकलेंगे तो फिर स्टक हैं सब जने। कहीं जाना चाहो तो भी नहीं जा पा रहे हैं। दफ्तर जाने वालों के लिए भी बॉर्डर पर चलते आंदोलन मुसीबत बन गए हैं। काम पर जाना दूभर हो गया है। दिल्ली NCR में बड़ी मात्रा में लोग बॉर्डर पार कर अपने काम पर जाते हैं, लेकिन पिछले 2 महीनों की परिस्थितियों और हाल में बॉर्डर की पूरी तरह सीलिंग से इनकी नौकरी पर बनाई है। गाजियाबाद में रहने वाले योगेंद्र का दिल्ली के राजेंद्र प्लेस में ऑफिस है। सुनिए कैसे ये आंदोलन इनकी जेब पर भारी पड़ रहा है। मॉर्निंग टाइम 2 घंटा कम से कम मेरा लग जाता है यहाँ से दिल्ली पहुँचने में। पर डे का हाफ डे लगता है हमारा। रोजाना का नहीं, सैलरी के बेस पे है 50% यानी कि हाफ डे का आधे पैसे तो कट जाते हैं। आधे पैसे में इसमें अपना भी मेंटेनेंस है, बाइक का मेंटेनेंस है, सबका मेंटेनेंस करना पड़ता है। हम लोग हर रोज़ का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। हर आदमी किसान के बेटे, हम भी किसान के बेटे हैं। सबको लेके चलना चाहिए, मगर किसान वाले को भी ये सोचना चाहिए कि भाई जो नौकरी पेशा वाले हैं एक रास्ता उनके लिए फ्री कर दे। जहां एक तरफ किसान दिल्ली के तीनों बॉर्डर्स पर अपनी मांगों को लेकर डटे हैं, प्रशासन ने दूसरी तरफ 26 जनवरी के बवाल के बाद सख्ती बढ़ा दी है। लेकिन इस सब के बीच आम आदमी जो दिल्ली NCR में रहता या आवाजाही करता है वो बेकसूर होकर भी हर दिन सजा की तरह काट रहा है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।